बुलडोजर के जरिए एक के बाद एक मुसलमानों को निशाना बनाकर उछलने वाले ये हिंदुवादी संगठन के लोगों का कान को पकड़कर खींच दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ एक आरोप के आधार पर जिस तरीके से सरकारी दम पर, सत्ता के दम पर, सरकारी बिल्ले के साथ एक दुकान को तोड़ा गया था, वो भारी पड़ गया है। एक एक कर सबके कान ऐंठ के रख दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो खबर सावरकर से जुड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी पर मानहानि का दावा सावरकर के परिवार वालों ने किसके कहने पर किया था, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही मानहानि का मसला सामने आया, वैसे ही चुनौती दे डाली गई कि सारे पर्चे खोले जाएंगे कि सावरकर को वीर क्यों कहा जाए। उसके फौरन बाद ही खबर आई है कि सावरकर के परिवार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं कि वो कोई मानहानि का केस करने नहीं जा रहे हैं। यानी वो भी आगे आकर मान गए हैं कि सावरकर कितने वीर थे, कितने नहीं। तो वहीं एक ऐसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसने अपने होने का वजूद एहसास दिलाया, तो पहली फुर्सत में उस पर तगड़ी कार्रवाई की गई है। यानी सारे चुप रहो और सिर्फ मोदी शाह पर फूल बरसाने हैं। लेकिन खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके अपने जो तमाम करीबी और समर्थक कहे जाते हैं, यानी अंधभक्तों की फौज है, कैसे महिलाओं का अपमान करने में जुटी हुई है। यह बेशर्मों की फौज मैं आपको दिखाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत उसी खबर से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, अमित शाह के बेटे जय शाह, उनकी भी तस्वीर आई, वो कैसे शाहिद अफरीदी के साथ बैठे थे। खबर आई अनुराग ठाकुर की भी, जो अनुराग ठाकुर कह रहे थे पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो फौरन ही बगल वाली सीट पकड़ ली। कौन शाहिद अफरीदी? वही शाहिद अफरीदी जिसने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। वो बात अलग है कि विपक्ष का कोई नेता या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति साथ जाकर बैठ जाता तो वो देश विरोधी हो जाते। सारे देशभक्त हैं, लेकिन हमारे देश में अगर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया या नहीं लगाया, वो जांच नहीं हुई, बस आरोप के आधार पर उसकी दुकान तोड़ दी। मैंने एक दिन पहले खबर दिखाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लताड़ लगाई है। पहले खबर पढ़िए। महाराष्ट्र मलवान इलाका, एक लड़का, his parents had their shop razed after complaint over slogan during India Pak match। क्या हुआ इसमें बताया गया है कि उसको तोड़ दिया गया, दुकान को तोड़ दिया गया था। वारिस पठान लिखते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता या किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, संविधान का उल्लंघन है। कान पकड़ के ऐड दिए कि बात सुनते क्यों नहीं हो। 1.5 महीने पहले ही तो कहा था कि आरोपी हो या दोषी, किसी का भी मकान दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। चला कैसे दिया। अब आफत आने वाली इन सारे लोगों पर। अब देखिए खबर भी निकल कर आई, यही वो वीडियो है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। कैसे तोड़ा जा रहा था और नारेबाजी भी हो रही है। सुनिए, ये सब दुकान तोड़ी जा रही है और इस दौरान नारेबाजी हो रही है। क्या है? आरोप है, ना इनके पास गवाह है, ना सबूत है, ना कुछ है, लेकिन अपनी तरफ से आरोपी कहा, उसके बाद कार्रवाई की। और देखिए, चूंकि भैया बीजेपी शासित राज्य, तो वहां कार्रवाई भी ऐसी ही होती है। खबर क्या है था मुस्लिम स्पेस, महाराष्ट्र, भारत पाकिस्तान मैच में नारे लगाने के आरोप में मुस्लिम लड़का और उसके माता पिता को हिरासत में लिया गया और पिता की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। कहा गया कि भाई भारत के नहीं, पाकिस्तान के नारे लगा दिए थे। और सारे राष्ट्रवादी कौन है? जय शाह। राष्ट्रवादी कौन है? अनुराग ठाकुर। ये सारे के सारे जो दोहरा चरित्र रखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की वकालत करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो शाहिद अफरीदी की बगल वाली सीट पर चिपक कर बैठ जाते हैं। ये सारे के सारे राष्ट्रवादी हैं। अब आइए अगली खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, यही दयाशंकर मिश्रा ने लिखा, कानून नारेबाजी में बदल गया। घर के बाहर से गुजरता एक आदमी शिकायत करता है, दूसरे की दुकान पर बुलडोजर दौड़ जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, विधायक ताली बजा रहे हैं। ये सारा का सारा खेल ऐसे करके होता है, आसानी से आप करवा सकते हैं। चलिए, एक जो मैं तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। ये फिलहाल भड़ास व मीडिया ने डाली है। इस तस्वीर को दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया में नहीं है, लेकिन एक पत्रिका है जिसने दिखाने की हिम्मत रखी। इसमें आपको नरेंद्र मोदी साहब के हाथों में और पैरों में बेड़ियां नजर आएंगी। बराबर में उनके मित्र डोनाल्ड बाबू, माफी चाहूंगा, डोनाल्ड बाबू नहीं, डोलंड बाबू बैठे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब
क्या तो कौन है, पहचान ही गए होंगे दोनों की चित्र देखकर हंसी उड़ते हुए। अब भड़ास फॉर मीडिया लिखता है, बेड़ियों में जकड़े मोदी और अट्टहास करते ट्रंप का कार्टून छापकर ब्लॉक हुई तमिल पत्रिका। आनंद विक्टम की वेबसाइट 38 साल पहले भी प्रेस फ्रीडम का दम दिखा चुकी है ये पत्रिका, तब भी दिखाया था और आज भी ये दिखाया दम, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और फिर ये कहते हैं कि इमरजेंसी वहां लगी थी, यहां भी इमरजेंसी नहीं है अभी। तो यही उन्होंने अपने फेसबुक पर भी ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी अपलोड किया है, क्या लिखा है मैंने दिखाई दिया। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर पर, बार बेंच की खबर है। सावरकर डिफेमेशन यानी कि जो मानहानि का मामला है वो दायर किया गया। उनकी जो छवि को धूमिल करने का काम था, उसको लेकर कंप्लेंट अपोज राहुल गांधी पिला टू ब्रिंग हिस्टोरिकल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ये खबर निकल कर आई, कंप्लेंट किया गया उस परिवार की तरफ से। और उसके बाद इसको लेकर क्या लिखा जा रहा है देखिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, मतलब साफ है, परिवार वालों को भी पता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए तो शर्मिंदा होंगे। सच तो यह है कि सावरकर की माफी से आगे भी बहुत कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं जानते। कोर्ट की बहस में सब सामने आ जाए तो सरकार और मीडिया की बनाई मूर्ति भरभरा कर ढह जाए, ऐसा ही दावा निकल रहा है। लिखते हैं, क्यों भाई क्या डर है? अगर राहुल गांधी कोर्ट में ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? इतना ही डर है तो मुकदमा वापस लेकर अपने दादाजी की इज्जत बचाओ। तो अब यह सामने आया कि उनका कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य पेश ना किया जाए अदालत में। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, सावरकर के परिजनों ने ताव में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तो कर दिया, मगर अब फंस गए। राहुल गांधी ने अदालत से इजाजत मांगी है कि वो अपने बयान के पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, मगर सावरकर के घर वालों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। उन्हें डर लग रहा है कि अगर ये मुकदमा साक्ष्यों के आधार पर चला तो सावरकर का पूरा सच अदालत के जरिए लोगों तक पहुंचने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने समय का सबसे चर्चित मुकदमा भी बन जाएगा और सावरकर वादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। बहुत मुमकिन है कि अगर अदालत गांधी को हरी झंडी दे दे तो मुकदमा करने वाले भाग खड़े हों, लेकिन क्या अदालत ऐसा करेगी? लाख टके का सवाल तो यह है। इतना साफ है कि राहुल गांधी ने सावरकर के काले कारनामों पर बहस छेड़ दी है। हाल में अरुण शौरी की किताब आई थी, उसमें उन्होंने सावरकर की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब अरुण शौरी कौन है आप जानते होंगे, बीजेपी के नेता रहे, उन्हीं की टिकट पर राज्यसभा तक गए अरुण शौरी। उन्होंने ही सावरकर की पोल पट्टी खोली थी, वो बात अलग है। इस दौर में जो व्यक्ति जैसा होगा वैसी ही विचारधारा के व्यक्ति में उसे महापुरुष नजर आएंगे, और इस समय सावरकर में वीर किसे नजर आ रहा है, छिपी हुई बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी साहब लिखते हैं, सभी देशवासियों की ओर से वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के आंदोलन में उनके तप, त्याग, साहस और संघर्ष से भरे अमूल्य योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। इस पर डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, सावरकर वीर नहीं कायर था, माफी मांगता रहा। उसने खुद को वीर के रूप में स्थापित करने के लिए फर्जी किताबें लिखी। आजादी के आंदोलन के साथ उसने गद्दारी की, वह अंग्रेजों का पिट्ठू था। सावरकर देश के बंटवारे के लिए गुनाहगार लोगों में से एक था, वह गांधी की हत्या में षड्यंत्रकारियों में से एक था। उसकी इस भूमिका से राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता है। तो ये तो रही सावरकर का सारा खेल कि सावरकर के खिलाफ क्या चल रहा है क्या नहीं। अब एक चीज चल रही है दक्षिण भारत में, क्या चल रही है पहले इसको देखिए। एटीएम है, डाकघर है, जो सरकारी दफ्तर, वहां पर हिंदी में जो लिखा है उसे पोता जा रहा है। इस पर दीपक शर्मा है, बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, हिंदी के प्रति इतनी राजनीतिक घृणा मत फैलाएं, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। इस पर भी मुकेश कुमार क्या कहते हैं, ये राजनीतिक घृणा दिल्ली में बैठी सरकार की ओर से फैलाई गई है। दीपक जी, हमारे केंद्रीय मंत्रियों को गाए बगाए हिंदुस्तान का दौरा पड़ता रहता है, जिसकी प्रतिक्रिया में दक्षिण में सब शुरू हो जाता है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, खासतौर पर दक्षिण राज्यों के साथ मोदी सरकार के भेदभाव की वजह से जो गुस्सा पैदा हो रहा है वो इन सब तरीकों से व्यक्त हो रहा है। खैर, इसकी मैं भी निंदा करता हूं, ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। अब आइए एक खबर महत्वपूर्ण पढ़िए। एनआईटी की प्रोफेसर हैं जिन्हें डीन बनाया गया है। अब प्रोफेसर ने ऐसा क्या किया होगा, इन महिला प्रोफेसर ने, जरा सोचिए। इन्होंने कहा, प्राउड ऑफ गॉडसे फॉर सेविंग इंडिया। एक सावरकर वाले हैं जो सावरकरवादी हैं, उन्हें गोडसे में भी भगवान नजर आता है। वो बात अलग है कि जब देश से बाहर विदेशों में जाते हैं तो गांधी से पहचान बनती है, लेकिन फिलहाल गोडसे में उन्हें भी भगवान नजर आता है। ऐसी एक महिला जो प्रोफेसर हुआ करती थी एनआईटी में, कलीकट में, उन्होंने कहा कि मुझे गोडसे में को लेकर बहुत फक्र महसूस होता है कि उन्होंने भारत को बचाया। अब उनको डीन बना दिया गया है। सोचिए, अपने ही देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले व्यक्ति में कि जो तारीफ करते हैं, उन्हें भगवान बताते हैं, जो संत बताते हैं, उन पर मेहरबानी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी कितना करती है समझ जाइए। अब आइए एक खबर और ये है, डॉक्टर सुरेश चौहान के हैं। पहले इस पोस्ट को पढ़िए। हम आमदनी बढ़ाकर घर लेने में लगे हैं और वो आबादी बढ़ाकर देश लेने में लगे हैं। जानते हैं इसमें खास बात क्या, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान की में इसके बराबर देखिए सब्सक्राइब लिखा और उसके बिल्कुल बराबर में ऐड लिखा, यानी ये है विज्ञापन, पैसे देकर ये विज्ञापन दिया गया। और लेकिन विज्ञापन में भी देखिए क्या, वही जहर उगलने का काम किया गया।
अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा आप समझ ही रहे होंगे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब घुसपैठिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जिक्र कर सकते हैं तो समझ ही गए होंगे किसके लिए कहा गया है। ऐसे ही हमारे परेश रावल जी हैं, इनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी। एक है बॉइल्ड अंडा, वो लिखता है प्रीति जिंटा कैन कीप 100 हाउस मेट्स लाइक खानुम मफरा, अरफा खानुम जो है उनकी तरह। आंसर यस और नो। तो इसमें दो तस्वीरें हैं। इस पर परेश रावल का जवाब जो नहीं, नो, क्योंकि यू डोंट हायर, यानी आप किसी को ऐसे व्यक्ति को गंदगी को हायर नहीं करेंगे गंदगी साफ करने के लिए। ये परेश रावल जी के ज्ञान विचार है जिस पर अरफा खानम शेरवानी कहती हैं जवाब देते हुए, उन्होंने इसका जवाब दिया। परेश रावल का करियर कितना शानदार है, बेहद सम्मानित अभिनेता से लेकर अब पूर्णकालिक ट्विटर ट्रोलर बन गए, सब केवल सत्ता के लिए, सहानुभूति रखने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो तो तुम नाकाम हो चुके हो। एक नौकानी का काम ध्यान आकर्षित करने वाले ट्विटर ट्रोल की तुलना में ज्यादा सम्मान का हकदार है। इस पर एक मुंहतोड़ जवाब इनको मिला है। और महिलाओं का कितना सम्मान बीजेपी के नेता करते हैं आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, कोई बीजेपी के सांसद भी हैं। इस पर मोहम्मद फैज अली लिखते हैं परेश रावल वाई यू प्रीफिक्स सर इन योर हैंडल, इफ यू डिड वाई डोंट यू प्रूव यू डिजर्व रेस्पेक्ट थ्रू एक्शन। बताया गया कि ये जो आपने लिखा उसको लेकर लताड़ अब लोग लगा रहे हैं। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लीजिए। अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की माननीय उपराज्यपाल। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी लिखती है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं जिन्होंने दिल्ली वालों ने सदन में दिल्ली का काम करने भेजा, लेकिन सीएम साहिबा सदन में चर्चा के दौरान नींद फरमा रही। रेखा गुप्ता जी बाबा साहब और शहीद भगत सिंह का अपमान करने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा ध्यान सदन की चर्चा पर भी दे दें। तो अब ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कुछ बीजेपी के सांसद महिलाओं का अपमान करने में जुटे हैं। महिला जो चुनकर गई हैं, जिन पर भरोसा जताया गया, वो सो रही हैं। सावरकर के परिवार वाले एतराज जता रहे हैं कि खुलासा ना करो, अदालत तक ना ले जाओ, ये पूरा मसला पूरा जो खुद लेकर गए थे उसे पैर पीछे खींच रहे हैं। तो वहीं अदालतें भी जमकर लताड़ लगा रही हैं जो सिर्फ आरोप के आधार पर मुसलमानों का घर गिरा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।